अस्सलाम वालेकुम। आने वाला शदीद सिस्टम कराची में दाखिल होगा। कराची के कौन से इलाके शदीद बारिशें देखेंगे, कई सैलाबी सूरत बनेगी, कौन से इलाकों में, सिंध के इलाकों में सैलाबी सूरत के बाइस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस वीडियो में एक अच्छी तरह वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, बल्कि गुज़िश्ता कई रोज़ से आपको यही ट्रैक बताते आए हैं कि ये सिस्टम या तो उमरकोट से सांगर की तरफ जाएगा या फिर ये थर पारकर से, ऐसा कहें नगर पारकर से कराची का रुख करेगा। तो प्यारे दोस्त अलर्ट रहें, इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये हवा का शदीद कम दबाव जब राजस्थान में आएगा तो डिप्रेशन में होगा, यानी ये डिप्रेशन में जब ये जोधपुर से जोधपुर में पहुंचेगा तो ये डीप डिप्रेशन में दाखिल हो जाएगा, यानी ये सिंध में डीप डिप्रेशन में आएगा। सिंध के कई इलाकों में ये शदीद बारिशें देगा, जिसमें साहिली सिंध हो या ऐसा कि वस्ती सिंध हो, वहाँ पर 300 से 400 मिलीमीटर भी बारिशें दे सकता है, क्योंकि ये हवा का शदीद कम दबाव होगा। इस सिस्टम के दो ट्रैक है। अगर ये सिस्टम कराची के ऊपर से समुद्र में दाखिल होता है तो वहां पर वेरी नाइस साइक्लोन बन सकता है, यानी तूफान बन सकता है, एक छोटा सा तूफान। लेकिन ये शदीद सिस्टम कराची के लिए, पूरे सिंध के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि इस सिस्टम का इस वक्त भी ट्रैक जो है वो सिंध है, यानी सिंध में दाखिल होकर ये शिद्दत पकड़ सकता है। बलूचिस्तान सिंध के कई इलाकों में 300 से 400 मिलीमीटर भी बारिश दे सकता है, जहां शदीद सैलाबी सूरत बन सकती हैं। इस दौरान मीरपुर खास, हैदराबाद, नगर पाकर, बदीन, ठट्टा, सजावल, उमरकोट, सांगर के इलाके, शादारपुर के इलाके, ऐसा के जोही, वाई, पांदी, काछो के इलाकों में शदीद बारिशों के बाईस सैलाबी सूरत। कई जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल सकते हैं, यानी आपसे यही गुजारिश है कि आप बारिश के दौरान घरों में ही रहना, और जब आपके आसपास अगर सैलाबी सूरत बन सकती है या सैलाब का खतरा बन सकता है तो आप बराए मेहरबानी पहले से ही जो है कदम उठाएं और महफूज जगह पर जाएं, वहां पर आप रह सकते हैं, क्योंकि ये कोई मजाक वाला सिस्टम नहीं, ये इस सीजन का ताकतवर तरीन सिस्टम है। यानी डीप डिप्रेशन में ये सिंध में दाखिल होगा और सिंध के कई इलाकों में ये शदीद मूसलाधार बारिश होगा बाइस बनेगा। इसी दौरान जुनूबी पंजाब के इलाके हैं, बालाई सिंध के जितने भी इलाके, वहां पर जोरदार बारिशें होंगी, जिसमें ऐसा कह सकते हैं 80 से 140 मिलीमीटर से भी ज्यादा, 150 मिलीमीटर से भी ज्यादा बालाई सिंध में बारिशें रिकॉर्ड हो सकती हैं। प्यारे दोस्त अगर देखें तो वस्ती सिंध और जुनूबी सिंध में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिशें भी हो सकती हैं। लेकिन इसका जो ट्रैक है वो इस वीडियो में आप खुद देखें कि इस वक्त मॉडल क्या बता रहे हैं, मॉडल की क्या पोजीशन है और मॉडल क्या कहना चाहते हैं, वो इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो इस वक्त आप खुद देखें कि हवा का शदीद कम दबाव वेल मार्क लो प्रेशर में मेंढिया प्रदेश के ऊपर बन चुका है, यानी मौजूद है, और ये तेजी से राजस्थान की तरफ आ रहा है, यानी ये जोधपुर से होता हुआ या तो उमरकोट से सांगर की तरफ निकलेगा, वस्ती सिंध की तरफ, जहाँ शदीद बारिशें होंगी। बल्कि इस वक्त भी इस सिस्टम के असरात आप खुद देखें वस्ती सिंध के इलाके, जिसमें मोरो दादू, ऐसा के अछरो थर के इलाके, खैरपुर के इलाके, इसी दौरान जो है मगरबी सिंध के इलाकों में बादल बनने का सिस्टम जारी है, अचरो और उमरकोट में भी बादल बनने का सिस्टम जारी है। ये इस वक्त ही आप अपनी हवाएं जो है सिंध की तरफ भेज रहा है। अगर ये सिस्टम, आप खुद बताएं, अगर ये सिस्टम सिंध में दाखिल होता है, बल्कि इस वक्त वेल मार्क लो प्रेशर में, यानी एक कमजोर की हालत में है, ठीक है, अब ये सिंध की तरफ आ रहा है, जैसे ये राजस्थान में पहुंचेगा तो ये अरब सागर वाले सिस्टम से मर्ज होकर ये डिप्रेशन में आएगा, और जब सिंध में दाखिल होगा तो ये डीप डिप्रेशन से भी शिद्दत वाला होगा, यानी शदीद तरीन सिस्टम बन जाएगा। और ये आप खुद देखें ये हमारे ट्रैक पर ही जा रहा है, यानी जैसे हमने काफी दिनों से आपको यही बताया कि सिंध में ही दाखिल होगा, क्योंकि हमने अगस्त की फोरकास्ट में बताया था कि ये अगस्त के दौरान गुजरात में कम बारिशें होंगी, पंजाब के बालाई इलाकों में कम बारिशें होंगी, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ज्यादा बारिशें होंगी। तो इसी तरह हमने ट्रैक भी बताया कि ये सिस्टम राजस्थान से सिंध में ही दाखिल होगा। आप खुद देखें सक्कर, लारकाना, जोही, वाही, पांदी, जो नवाबशाह, सांगर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा, सिजावल, केटी, बदर में भी शदीद बारिशें होंगी।
بالائی سندھ میں موسلادھار بارشیں ہوئی. اس دوران دیکھیں کراچی میں 300 سے 400 ملی میٹر بھی بارشیں ریکارڈ ہو سکتی ہیں. مشرقی بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو خوزدار، بیلا، لس بیلا، سبی، کولو، درہ بگٹی، سوئی، گوادر، پسنی کے علاقوں میں بھی موسلادھار سے شدید بارشیں ہونے کا امکان ہے. جنوبی پنجاب، رحیم یا خان، راجن پور، ایسا کہ صادق آباد میں بھی موسلادھار سے شدید بارش ہو سکتی ہیں. بلکہ اس سسٹم کے بعد ایک اور سسٹم بھی پیچھے سے جو ہے بنے گا 28 اگست کے دوران، جو آپ کو پہلے بتایا تھا، وہ بھی سندھ میں ہی داخل ہوگا. اس کے بھی امکانات ہیں کہ سندھ میں داخل ہو، لیکن پہلے اس سسٹم کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ شدید ترین سسٹم ہے. ڈیپ ڈپریشن میں سندھ میں داخل ہوگا. تو پیارے دوست، جتنے بھی سندھ کے لوگ ہیں، جنوبی پنجاب ہیں یا مشرقی بلوچستان، جنوبی بلوچستان کے جو دوست ہیں، وہ الرٹ رہیں. اس وقت ہی میرے پاس مورو سندھ میں شدید گرج چمک دھماکے جاری ہیں، جس کی جو اپڈیٹ ہیں وہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا کا شدید کم دباؤ سندھ میں داخل ہو کر یہ پنجاب تک بھی بارشیں بھیج سکتا ہے. تو پیارے دوست، الرٹ رہیں، سبسکرائب کریں یوٹیوب چینل، اور آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں. اور سبسکرائب کرتے ہوئے آپ جو ہیں شیئر کریں، لنک شیئر کریں، دوستوں کو شیئر کروائیں، ساری ویڈیو دیکھیں، میری پوری ویڈیو دیکھیں، تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.